हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। आज इसी पे हम बात करेंगे। लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और स्मॉल कैप क्या होता है और किस तरीके से ये म्यूचुअल फंड में हमारे काम आते हैं और किस तरीके से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लार्ज कैप का क्या बेनिफिट होता है और इसके अंदर क्या थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है, मिड कैप का क्या बेनिफिट ड्रॉबैक होता है एंड स्मॉल इसमें क्या बेनिफिट हमें देखने को मिलता है और क्या ड्रॉबैक इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी के बाद हम चर्चा करेंगे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो बने रहिए मेरे साथ एंड कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लार्ज कैप के बारे में कि लार्ज कैप होता क्या है। लार्ज कैप में एक्चुअली वो कंपनियां आती हैं जो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग टॉप 100 कंपनी के अंदर आती है। मोस्टली तो काफी बार 50 को भी गिना जाता है, लेकिन फिर भी वो एक अलग बात है, उसको हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले ये समझ ले, जो लार्ज कैप के अंदर, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर जो मार्केट की टॉप 100 कंपनी है वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। यानी हमारा पैसा जब लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होता है उस टाइम पे हमारा पैसा उन टॉप 100 कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसे हम लार्ज कैप कहते हैं। जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उसके अंदर क्या है कि कुछ मेन जो फैक्टर होते हैं जो हमें उस कंपनी के अंदर एक ठोस इन्वेस्टमेंट के लिए मजबूर करते हैं। या एक लार्ज कैप क्या होती है, ये कंपनी होती है, बड़ी होती है, कंपनी काफी बड़ी होती है, पुरानी होती है और भरोसेमंद होती है। इन कंपनियों में क्या है कि काफी लंबे समय से ये कंपनी ग्रोथ करती आ रही है और मार्केट में रुकी हुई है और ये काफी पुरानी भी होती है और इन पे भरोसा करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इन कंपनियों की वजह से जो इंडिया है या फिर किसी भी कंट्री की जो साख है या फिर बोल सकते हैं कि एक पहचान है, वो काफी सालों से इन्होंने कंपनियों ने बना के रखी हुई होती है। तो ये लार्ज कंपनी होती है, लार्ज कैप में ये कंपनियां शामिल की हुई होती है। सेकंड क्या होती है, जो सेकंड होता है वो होता है प्रॉफिट मिलता है। वो प्रॉफिट एक तरीके का स्थिर होता है और मजबूत बैलेंस शीट इनकी होती है। कहने का मतलब है कि इनका जो प्रॉफिट, हमें जो गेन मिलता है उसमें एक अच्छा भरोसा होता है और कम से कम भी जो मिलने वाला प्रॉफिट है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि ये रिटर्न हमें मिलेगा ही मिलेगा। इनकी एक बैलेंस शीट होती है, इनका एक पोर्टफोलियो होता है, जो पोर्टफोलियो हम प्रीवियस पोर्टफोलियो से जैसे मैच करते हैं, तो जो प्रीवियस रिटर्न के अकॉर्डिंग हम इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जो पहले इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होता है या प्रेजेंट में अपना प्रॉफिट करते हुए चल रही हैं या भविष्य में भी ये अच्छा अपना प्रॉफिट कमा के देंगी, इसलिए इस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। थर्ड क्या होता है, थर्ड पे आता है कि इन कंपनियों में रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है। लार्ज कैप जो कंपनियां होती हैं उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ही कम देखने को मिलता है और इसके अंदर किया हुआ इन्वेस्टमेंट का जो हमें प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। फोर्थ में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में इनके अंदर से एक प्रॉफिट हमें जनरेट करने को मिलता है। अगर हम लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में जाके ये कंपनियां हमें डेफिनेट एक अच्छा पैकेज देती हैं, एक अच्छा प्रॉफिट कमा के देती हैं। जैसे कि टीसीएस कंपनी हो गई, रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी हो गई या टाटा कंपनी हो गई। ये कंपनियां ऐसी रिलायबल कंपनियां हैं जिसमें इंडिया की ग्रोथ लगी हुई है। ये कंपनियां ऐसी हैं जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं। अब मान लीजिए टाटा की कोई भी चीज है, हम उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते, हम उस पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उसने भरोसा कायम किया हुआ है, सालों दर सालों से वो अपना भरोसा किए हुए है, मार्केट में जमी हुई है। तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाते हैं क्योंकि उन कंपनियों को लार्ज कैप में शामिल किया जाता है। टॉप 100 कंपनीज के अंदर शामिल होती है और हमारा पैसा भी इसी 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है जब हम लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। लार्ज कैप में कौन इन्वेस्टमेंट करता है, लार्ज कैप में वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनको रिटायरमेंट पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए या जिनको एक बिना किसी टेंशन के अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना है या कोई अपना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या बाजार को बार बार जिन्हें देखने की जरूरत नहीं होती, भाई हमें एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारी टेंशन इतनी नहीं होनी चाहिए कि हमें मार्केट को बार बार देखना पड़े। तो एक रिलायबल, एक भरोसेमंद, एक लॉन्ग टाइम के लिए जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, बिना किसी टेंशन के जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, वो अपना पैसा लार्ज कैप में डालता है। और लार्ज कैप में जो प्रॉफिट गेन होता है ऑलमोस्ट 10 से लेके 12-13 तक भी आराम से हमें रिटर्न देखने को मिल जाता है। लेकिन ये रिटर्न कब मिलता है, लॉन्ग टर्म में। लार्ज कैप कभी भी आपको अगर प्रॉफिट देगी तो एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म का टाइम तो वो लेती है। लेकिन हाँ, ये डेफिनेट है कि आप अगर 5 से 10 साल या 15 साल तक अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको प्रॉफिट लमसम
आपको दुगने के बराबर देखने को मिलता है। तो ये लार्ज कैप की फैसिलिटी है। इसके अंदर जैसे HDFC बैंक भी आ गया, हिंदुस्तान लीवर भी आ गया, तो ये सारी कंपनियां इसी के अंदर आती हैं लार्ज कैप के अंदर, जो मार्केट में अपना भरोसा बनाए हुए हैं। तो अब चलते हैं मिड कैप की तरफ। जो मिड कैप में कौन कौन सी चीजें होती है और मिड कैप में हम क्या क्या शामिल करते हैं। मिड कैप में वो कंपनियां आती हैं जो 101 से लेके 250 तक जो इसके अंदर पैसा लगाया जाता है, यानी टॉप 100 कंपनी तो चले गई है लार्ज कैप में, और उसके बाद जो स्टार्ट होती है 101 से लेके 250 तक, तो वो जो कंपनियां 250 तक के अंडर में आती है वो मिड कैप में जाती है। मिड कैप में क्या होता है कि जो रिस्क होता है ना वो थोड़ा सा मिडिल होता है, यानी कि लार्ज कैप जितना सुरक्षित तो नहीं होता, लेकिन स्मॉल कैप जितना असुरक्षित भी नहीं होता है। हमारा पैसा जब टॉप 250 कंपनी में लगता है तो हमें इतना रिस्क नहीं होता, लेकिन हाँ लार्ज कैप जितनी भी फैसिलिटीज के अंदर नहीं होती, लेकिन जहां रिस्क है वहां थोड़ा प्रॉफिट लार्ज कैप से ज्यादा है। तो मिड कैप में जो प्रॉफिट मिलता है वो लार्ज कैप से अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा ज्यादा हमें देखने को मिलता है मिड कैप के अंदर। मिड कैप में अगर जैसे देखते हैं कि जैसे कि ये कंपनी क्या है, ग्रोइंग कंपनियां जो ऐसी कंपनी जो अपना कंटिन्यू ग्रोइंग की तरफ चल रही है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। जैसे लार्ज कैप होता है, लार्ज कैप कंपनी आपने क्या कि स्टार्टअप को पूरी तरीके से पूरा कर चुकी होती है, वो एक वर्चस्व कायम कर चुकी होती है। जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, ये कंपनी क्या है कि एक स्थिरता पे जाके थम गई है। अब मार्केट में जो भी है इन कंपनियों का जो वर्चस्व है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लार्ज स्केल पे है। तो इन कंपनियों को क्या है कि अपने उस वर्चस्व को कायम करने के लिए मेहनत करनी होती है। ग्रोथ इनकी ऑलमोस्ट हो चुकी होती है और पूरे मार्केट में ये होती है, अंडर 100 के अंदर ये कंपनीज आती है। जो मिड कैप कंपनी होती है वो ग्रो कर रही होती है कंटिन्यू, उनका स्केलिंग प्रोग्रेस भी हाई रहता है और उनके अंदर रिस्क भी हाई रहता है। हाई रिस्क रहता है तो रिटर्न भी हाई रहता है, लेकिन मार्केट में इनका उतार चढ़ाव कंटिन्यू बना रहता है। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए इसमें अगर जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो मार्केट की समझ होना बहुत जरूरी है। मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें मार्केट में हर चीज को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है। क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनी होती है, हो सकता है कि स्मॉल की तरफ यू टर्न मार दे, हो सकता है कि ये लार्ज कैप की तरफ भी जा सकती है। तो इसके अंदर जब भी हम पैसा लगाए ना, उस पैसे को पूरे को हमें इसके अंदर नहीं लगाना है। सबसे पहले हमें लार्ज कैप से स्टार्ट करना है, देन हमें मिड कैप पे आना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वोल्टास हो गया, टाटा पावर हो गया, MRF हो गया, या और भी ऐसी कंपनियां जो मिड कैप में हैं, इनमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेट हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, बस थोड़ी सी मार्केट की समझ होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप कंपनियां एक ऐसी कंपनियां होती हैं जिसके अंदर वेरी हाई रिस्क होता है, लेकिन रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन अगर किसी को रिस्क लेने की आदत है या किसी को रिस्क लेने से फर्क नहीं पड़ता, पैसा है उसके पास, वो पैसे के साथ खेल सकता है, तो डेफिनेट उसे स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्मॉल कैप में जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि स्मॉल कैप एक ऐसी कंपनियों से मिलकर बना होता है। लार्ज कैप कंपनियां कौन सी होती है? 1 से 100 तक। मिड कैप 101 से लेकर 250 तक, और 250 के बाद जितनी भी कंपनियां होती हैं वो स्मॉल कैप में आती हैं। अब इतनी कंपनियों के साथ मिलकर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन सी कंपनी ग्रो करेगी, कौन सी कंपनी मार्केट से चली जाएगी। तो इसलिए हमारा पैसा हाई रिस्क में रहता है, क्योंकि लार्ज में तो हमें पता रहता है कि मार्केट में ये कंपनियां हैं और उनका हमारी हिस्ट्री भी हमारे सामने होती है। एटलीस्ट 5, 10, 15 साल की उनकी हिस्ट्री बनी होती है, जिसके कारण उन पर उस विश्वास करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से कर देते हैं। मिड कैप में भी ये चीज बनी रहती है, क्योंकि मिड कैप की कंपनियां भी ऑलमोस्ट 7-8 साल से मार्केट में बनी रहती है, तो हमारा विश्वास वो कर सकते हैं हम उन पे विश्वास। लेकिन जो स्मॉल कैप है, हो सकता है कि वो कंपनी कुछ ही दिनों में आई हो सकता है कुछ महीनों में आई हो, और हो सकता है 1-2 साल ही में ही वो मार्केट में आई हो, तो उनकी जो ग्रो करने की पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है, और उनकी ग्रो करने की जो रफ्तार होती है वो बहुत तेज होती है। इसलिए उसके अंदर हमें प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें रिस्क भी उसी रफ्तार से बढ़ता है। कंपनी है, अगर उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, अगर हम उस कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से, उस पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से मार्केट में यूज किया जा रहा है, लोगों की डिमांड है, तब तो वो कंपनी बहुत जल्दी मिड कैप को पार करते हुए लार्ज कैप की तरफ जा सकती है। इन केस अगर वो मार्केट में हट जाती है तो जितना भी पैसा हमने लगाया है वो सबका सब फिनिश भी हो सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो तैयार करें तो उसमें हमें तीनों कंपनियों को शामिल करना है, लेकिन हमें हाई रिस्क वाली कंपनियों को थोड़ा अवॉइड करना है। सबसे ज्यादा पैसा हमें लार्ज में लगाना है, देन उससे कम अमाउंट हमें मिड में लगाना है, और देन उससे कम अमाउंट हमें स्मॉल में लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि हमारे पास 5,000 रुपए है, तो हमें लार्ज कैप में ऑलमोस्ट 3,000 तक हमें लार्ज कैप में लगाना है, और लगभग 1,500 रुपए हमें मिड कैप में लगाना है, और 500 रुपए हमें स्मॉल कैप में लगाना है, ताकि
ताकि आखिर में जो एक रिजल्ट हमें मिले वो हमें टोटल लॉस का ना देखने को मिले, क्योंकि हर इंसान अपना प्रॉफिट करना चाहता है और प्रॉफिट के चक्कर में कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आज का टॉपिक यही था, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। उम्मीद है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई चीज ऐसी रहती है जो आपको पूछना चाहते हो या कुछ मैं भूल गया हूं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो के साथ।